ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम शिल गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य शिला शिक्षा गुरु शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं शिल भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य शिल गुरु महाराज जी के विशेष अनुकंपा से जिस हरिचर्चा को हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं वो रूप गोस्वामी जी महाराज के द्वारा प्रदत्त उपदेशामृत की शिक्षा है। उसी के तृतीय श्लोक में हमारे उत्साह को वर्धन करने वाले, हमें हमारे निश्चय को और उसके बाद हमारे धैर्य को दृढ़ करने वाले जो कर्म क्या है, ग्रहणीय कर्म क्या है, परित्याग करने वाले कर्म क्या है, उसी के संबंध में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। 10 प्रकार की जो अन्वयी भाव है, अनुकूल भाव है भक्ति के लिए, साधन भक्ति के लिए, उसके बारे में हमने श्रवण किया। और शिला सच्चिदानंद भक्तविनोद ठाकुर जी महाराज यहाँ पर इसी बात को बतलाते हैं। और क्या बोलते हैं, और जितने भी व्यतिरेक जो भाव है, विधियां हैं, उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो अन्वय है उसको स्वीकार करनी, व्यतिरेक है उसका परित्याग करना। अब उसमें से क्या परित्याग करनी है वो बताते हैं। मायावादी और नास्तिक व्यक्तियों का संग जो है वो त्याग करना होगा। जो नास्तिक व्यक्ति होता है उसका संग बड़ा ही खतरनाक होता है। वो बोलते हैं व्यावहारिक कर्मों के लिए मिलना अलग है, किसी के साथ व्यावहारिक कर्मों से अगर मेल मिलाप होता है वो एक अलग विचार है, अन्यथा किसी के साथ में हमें संपर्क नहीं रखना चाहिए। और क्या बोलते हैं, जिनके हृदय में कृष्ण भक्ति का स्वरूप उदित नहीं हुआ
वे ज्ञान और कर्म का आश्रय लेकर सर्वदा दाम्भिक होते हैं। और लोगों के अंदर ये दर्प रहता है, ये अहंकार रहता है, अभिमान रहता है, सब कुछ रहता है, जिनके अंदर कृष्ण भक्ति जागृत नहीं हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो तटस्थ में रहेगा, वो ऐसा होता ही नहीं है, वो एक तरफ होके ही रहेगा। तो कृष्ण भक्ति नहीं है तो स्वाभाविक है उसके अंदर बाकी चीज़ें होंगे, कुछ ना कुछ। किसी में कर्म हो सकता है, किसी में ज्ञान हो सकता है, किसी में योग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इन सब के प्रभाव से वो लोगों के अंदर, मतलब है कि कृष्ण भक्त जो होगा वो निष्काम होगा, वो शांत होगा, उसके अंदर धैर्य होगा। लेकिन इनमें वो सब चीज़ें नहीं होते हैं, उसी के विपरीत इनका आचरण होता है। वो अकड़ के रहते हैं, अभिमान में रहते हैं, ये सब चीज़ें होते हैं। इसीलिए ऐसे जो व्यक्ति है, ये स्वाभाविक बात है कि वो भगवान से विमुख है, वो भगवान के उन्मुख नहीं है। जो व्यक्ति के अंदर अभिमान होता है वो कभी भी भगवान का उन्मुख नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान अभिमान को स्वीकार करते ही नहीं है। और क्या बोलते हैं यहाँ पर, जो लोग अनन्य भक्ति से रहित साधन करते हैं, जो खिचड़ी होता है, संडे को चले जाएंगे कहीं, सोमवार को चला जाएगा कहीं, मंगलवार को चला जाएगा गणेश, बुधवार को कहीं, गुरुवार को कहीं, शुक्रवार को सही, मतलब जिनके अंदर वो अनन्यता का भाव नहीं रहता है, एकनिष्ठ एक भाव नहीं रहता है, वो लोगों का भी संग करना ठीक नहीं है। अनन्य भक्तों का ही संग हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि जैसा जिस व्यक्ति का संग करेंगे ऐसे ही प्रवृत्तियां हमारे अंदर प्रबल होता जाएगा। इसीलिए जो खिचड़ी टाइप के जो भक्त होते हैं, पहली बात तो वो भक्ति नहीं होते, क्योंकि वो किसी एक के नहीं होते। तो इसीलिए उस तरह के जो लोग हैं, विमुख व्यक्ति है, वो भी उनका भी संग नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जो ज्ञान मार्ग के अवलंबी जो लोग जितने भी व्यक्ति हुए हैं, उन लोगों का भी, वो मायावादी है, उन लोगों का भी संग नहीं करनी चाहिए। और अनेक देव देवताओं का उपासना करने वाला व्यक्ति का भी संग नहीं करनी चाहिए। नास्तिकों का तो संग तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। इस तरह से इन लोगों से दूर रहना चाहिए भजन करने वाला व्यक्ति को, तभी उसका उत्साह जिंदा रहेगा और वो निश्चयात्मक होगा वो अपने साधना के प्रति, और उसमें धैर्य भी रहेगा। नहीं तो इस तरह के जो लोग वो मनोबल गिरा देते, जैसे एक प्रयास किया, उसके पूर्वकृत कर्मों के प्रभाव से किसी भी कारण से उसका काम सिद्ध नहीं हुआ, तो दूसरा आकर के बोलेगा वहाँ जाओ तुम्हारा काम बन जाएगा। क्योंकि बद्धजीव होने के कारण वो हिचकेगा नहीं, वो संकोच नहीं करेगा, वो उसी समय उस स्थान पे जाएगा। और अगर किसी कारण से उसके कर्मों के फल से वहाँ जाने के बाद काम बन गया, तो उसका जो निष्ठा है वो दो टुकड़ा हो जाएगा। वहाँ पर उसका जो निष्ठा है दो टुकड़ा हो जाए। इसलिए बोलते हैं इस तरह के स्थान में नहीं जाना चाहिए। कारण ये है कि हम लोगों को अपना आप के संबंध में ज्ञान नहीं है। हम लोगों को अपने आप से, अपने आप के संबंध में ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। इसके संबंध में ज्ञान नहीं कि मैं आत्मा हूँ और मेरे जो कुछ भी मैं भोग कर रहा हूँ वो मेरे अपने पूर्वकृत कर्मों के प्रभाव से भोग कर रहा हूँ।
सब कुछ भगवान के इच्छा से मेरे साथ में हो रहा है, भगवान के कृपा से हो रहा है। मेरे कर्मों का ही फल मेरे गोविंद मुझे दे रहे हैं। वास्तविकता में ना कोई व्यक्ति दोषी है, ना भगवान इसके दोषी है, मेरे अपने ही कर्म हैं। इस तरह का बात एक व्यक्ति को समझ में आज की डेट में नहीं है। इस कारण से वो जहाँ उसके लिए अनुकूल परिवेश दिखाई पड़ता है वो उसी तरफ दौड़ना शुरू करता है। जब व्यक्ति ऐसे ऐसे लोगों के पीछे जाएगा तो वो धारणा कभी अंदर बन ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी एक बात बताते, हृदवाक वपुभीर विदधन नमस्ते। शरीर मन वाणी से भगवान के चरणों में प्रपन्न होना होगा, शरणागत हो जाना होगा, उन्हीं को नमन करना होगा। मतलब डाइवर्शंस नहीं है वहाँ पर, कोई उसको बहलाएगा भटकाएगा वो काम ही नहीं है। शरीर मन वाणी को तीनों को तुम भगवान के शरण में लगा दो, तब जाकर दृढ़ता आता है। भगवान की सेवा में कैसे लगा दे? ऐसे भक्तों के संग में रहकर, जो कि भगवद भक्ति में ओतप्रोत है, सराबोर है। इसलिए बोलते हैं वेद विरोधी, जो शास्त्रों का निंदा करने वाले जो लोग, उनका भी संग करना ठीक नहीं है। ये सब ठीक नहीं है, इनसे बचना चाहिए। और क्या बोलते हैं, जिन लोग शुद्ध भक्ति के प्रति श्रद्धा नहीं हो उन्हें शिष्य ना करें। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी जानते हैं कि जो व्यक्ति की अधिक अनुयायियों के आशा से रहता है वर्तमान समय के अंदर, इसीलिए उसका आचरण इस प्रकार से रखने का कोशिश करता है कि अधिक व्यक्ति उससे प्रभावित हो सके। इसलिए यहाँ पर बताया, जो जिनको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, बोलते उनको कभी भी शिष्य नहीं करना। ऐसे क्या होता है, ऐसे करने से भक्ति संप्रदाय दूषित हो पड़ती है। दिख रहा है ना अभी ऐसा कि ऐसे करने से क्या होगा, ये दूषित हो पड़ेगा ये सब। और क्या बोलते हैं, आडंबरों से भी जो है भक्ति क्षय होती है। भक्ति में श्रद्धा चलता है, समर्पण चलता है, आडंबर नहीं चलता। इसीलिए बोला, जो भगवान के भक्ति से विमुख होके किए जाने वाला जप, त्याग, सो जो कुछ भी है वो सब किस प्रकार से है, शरीर को सजाना, लेकिन शरीर में प्राण नहीं है। जैसे मुर्दे को सजा दिया हो, जैसे मुर्दे को सजा दिया हो, ठीक उसी प्रकार से देखने में सुंदर लगता है, लेकिन उसमें जीवन ना होने के कारण वो किसी का सुख वर्धन नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार ये जो आडंबरपूर्ण आयोजन है, वो देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा धमाका हो गया, बहुत बड़ा उत्सव हो गया, लेकिन वास्तविकता में एक व्यक्ति भी उससे लाभान्वित नहीं हो पाता है। इसलिए उन चीज़ों से भी दूर रहना है, बताया। और क्या बोलते हैं, जैसे अक्सर होता है लोगों को, मान लो किसी के घर जाते हैं, वो लोग घर में आया बोल के सेवा दिखाने के नाम पे, अरे एक आदमी होता है, अगर एक आदमी भोजन करेगा भी तो कितना व्यंजन ग्रहण कर सकता है, 2, 4, 5। लेकिन आडंबर दिखाने के लिए, एक बार हम एक भक्त के घर गए थे मुंबई में, 20 तरह के स्टार्टर, मतलब खाना शुरू करने से पहले जो भी होता है उसको, वो वाले 20 तरह के वो
फिर उसके बाद 20-30 तरह के जो है अलग अलग प्रकार के और चीज़ें फिर खाने के लिए। इतना सा पेट होता है व्यक्ति में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो खा सकता है, 1.25 किलो खा सकता है। लेकिन ये आडंबर, और ये सब करने की चक्कर में समय नष्ट हो गया, इसीलिए हरिकथा कीर्तन में तो बैठा ही नहीं है। तो भजन कहाँ हुआ? सेवा करना चाहिए लेकिन आडंबर नहीं करनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, ध्यान देने वाला। इसलिए यहाँ पर बताया कि आडंबरों को त्याग करना है, और जो अनावश्यक व्यक्ति भगवान का नाम जो होता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नाम जो होता है भक्त का हृदय का धन होता है, और जो बहुमूल्य वस्तु है जो भक्त के हृदय का है, धन है, उसको एक सहजता से ही वितरण करना या व्यक्तियों को आकर्षित करके अपने वशीभूत करने का जो चेष्टा करना, इस तरह के कार्य भी साधना के लिए बड़े ही खतरनाक होते हैं। बोलते हैं ऐसे काम नहीं करना चाहिए। और क्या बोलते हैं, गृहस्थ जीवन में अथवा गृह त्याग के बाद सब समय खाने पहनने की चेष्टा तो करनी ही पड़ेगी, किंतु इस व्यवहारों में सर्वदा सावधान रहना चाहिए। इस विषय में क्या बोलते हैं, पद्म पुराण के अंतर्गत एक शिक्षा भी यहाँ पर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज बतला रहे हैं। जो व्यक्ति गृहस्थ हो या गृह त्यागी हो, मतलब हम लोग जिसका घर बार नहीं है, उन लोगों को खाने पहनने के लिए तो प्रयास करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कुछ ना कुछ चेष्टा करना पड़ता है, लेकिन इसमें सावधान रहना चाहिए। बोलते बहुत सावधानी के साथ, कुछ भी खा लिया कुछ भी पहन लिया ऐसे नहीं चलता है। बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ में इसको हम लोगों को वो करना चाहिए। पद्म पुराण में क्या बताया, अलब्धेवा विनष्टेवा भक्ष्याच्छादन साधने अविक्लवमतिर्भूत्वा हरिनामैव धिया स्मरेत। क्या बोलते हैं, साधक जो है घर में रहे अथवा वन में रहे, कहीं भी रहे, उसे खाने और पहनने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य ही करना पड़ेगा। गृहस्थ को कृषि कार्य, वाणिज्य, व्यवसाय अथवा नौकरी चाकरी के द्वारा ग्रास और आच्छेदन का प्रयत्न करना पड़ता। जैसे गृहस्थ व्यक्ति है, गृहस्थ व्यक्ति को क्या करना होगा, व्यापार और इत्यादि जो कुछ भी होता है, नौकरी, ये सारे काम जो होते हैं, उन सब के माध्यम से उसको धन का, अर्थ का अर्जन करते हुए अपने लिए वस्त्र, अपने लिए भोजन आदि का व्यवस्था करना पड़ता है। तो और क्या बोलते हैं, जो गृहस्थ होकर वो भिक्षा आदि के द्वारा जीवन इस तरह से जो निर्वाह करना, वो उतना उचित नहीं है। जो त्यागी गृहस्थ होते हैं, बहुत ऐसा नहीं कि नहीं होते, हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि सब हुए हैं, वो एक अलग विचार है। अब जैसे यहाँ पर है कि वो आड़ पे कि हम जो है कुछ है स्थान का हम लोग अधिपति हैं, इस तरह का एक, उसको क्या बोलते हैं, उस तरह का एक संकेत को अपने साथ में लगाकर उसके बाद जबरदस्ती करना, लोगों से धन की याचना इत्यादि करना, वो सब ठीक होता नहीं है।
जैसे जानते हैं हम लोग, जैसे राधा कुंड इत्यादि कोई स्थान पे जाते हैं प्रणाम करने के लिए, वो प्रणाम करने से पहले ही पानी में आके खड़ा हो जाता है सामने, पैसा दे। इस तरह की जो वृत्तियां हैं वो ठीक नहीं होता। वो लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत कर सकता है, क्योंकि भगवान की कृपा से धाम में उनको जन्म प्राप्त हुआ। लेकिन एक साधारण व्यक्ति को इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए उनके लिए, क्योंकि इस तरह के जो भोग है वो व्यक्ति का निश्चित रूप से पतन का ही कारण होता है, वो पतन का कारण होता है। इसीलिए वहाँ पर बता दिया कि क्या है कि एक व्यक्ति को अपने लिए आवश्यक जो आच्छेदन है, मतलब कपड़ा, अपने लिए आवश्यक जो भोजन इत्यादि है, वो सब इन कार्यों के द्वारा अर्जन करना चाहिए। गृहत्यागी को भिक्षावृत्ति पर निर्भर रहकर ग्रास और आच्छेदन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए पहले ज़माने में वो मुष्टि भिक्षा बोला करते थे, वो किया करते थे। वो तो भगवान की ऐसी इच्छा और कृपा से हमको तो शुरू से ही नहीं करना पड़ा। जब मुंबई में वगैरह रहते थे कभी ज़रूरत पड़ता नहीं था, सब अपने आप ही आके दे जाते थे। नहीं तो वैसे ऋषि परंपरा के हिसाब से गुरुस्थान में रहने वाले जो सेवक है वो सब भिक्षा के लिए, याचना के लिए जाते हैं। उसके बाद घर घर में जो उनको भिक्षा में प्राप्त होता है वो सब लेके वो गुरुस्थान में आते हैं और गुरुदेव को समर्पित करते हैं। ये आज भी हमारे कई जैसे मठों के अंदर ये प्रथा है, अलग अलग तरह से। जैसे उत्तर भारत इत्यादि में चले जाते हो, वहाँ जो रसीद बुकों को लेके जाते हैं, फिर उसके बाद लोग जो है कुछ ना कुछ सेवा 10, 20, 50 अपने अपने हिसाब से, ज़्यादा भी देते हैं कई लोग, लेकिन किसी किसी का इतना ही होता है। चंडीगढ़ में जब नया नया मैं जब कलेक्शन करने के लिए जाता था तो उतना ही था, 10-10 रुपये के हिसाब से ही देते थे। साइकिल लेके जाओ, उधर से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इस घर उस घर, वो लोग फिर सेवा देते थे। वो इकट्ठा करके शाम को जब वापस आओगे तो आपको मठ रक्षक को देना होगा। अब जैसे बंगाल, असम साइड में आर्थिक रूप से इतने संपन्न व्यक्ति नहीं हैं, इसीलिए वो लोग भिक्षा में चावल, कद्दू, आलू, ये सारी चीज़ें देते हैं। धन भी देते हैं, ऐसा नहीं पैसा नहीं देते, लेकिन मात्रा कम। बोलते त्यागी को इन्हीं चीज़ों पे निर्भर होना पड़ता है, त्यागी को, और उसका जीवन ऐसे ही निर्वाह करना होता है। परम गुरु महाराज जी जिस समय मठ में रहते थे, मतलब प्रकट रूप से, मठ में तो वो हमेशा ही है, लेकिन प्रकट रूप से, स्थूल रूप से जब मठ में रहते थे, अगर उनको कुछ भी आवश्यकता होता था वो मठ रक्षक के पास जाकर उससे मांग करके लेते थे। मठ रक्षक को कहते थे कि अगर कुछ पुराना वस्त्र हो, कुछ हो, आप हमें अगर दे सकते हैं तो ठीक रहेगा। मतलब शिक्षा दे रहे हैं कि इन्हीं चीज़ों पे, भिक्षा पे निर्भर करना होना पड़ता है, और उसमें भी स्वतंत्र भाव से नहीं, उसमें भी गुरुदेव के अनुगत में रहकर, गुरुजी के अनुगत में रहकर उसको करना पड़ता है। कि नहीं मेरे से, मैं तो कर ही सकता हूँ बोल के खुद कर लेना, वो बोलते हो ठीक नहीं होता। इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है, वो वहाँ पर बताकर, उनसे अनुमति लेकर फिर करना पड़ता है। उससे क्या होता है कि व्यक्ति का जो अधिकार होता है उसका दुरुपयोग भी नहीं होता है। कल को आपके पास अधिकार है, आप कर सकते हैं, लेकिन उसका वो दुरुपयोग है, वो क्रिया। इसीलिए कुछ भी चाहिए होता है, हमेशा भिक्षा मार्ग को ही लेकर के गृहत्यागी को चलना पड़ता है।
तभी वो ठीक रहता है। जब व्यक्ति भोग को अपने इच्छा से ग्रहण कर लेता है, ये सोच करके कि ये तो भक्ति मेरे लिए तो इतना अनुकूल है, कोई असुविधा नहीं, वो बाद में बुद्धि को विपर्य करता है। जैसे हम लोग रसोई बना के भगवान को भोग लगा के फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं, इसी प्रकार से भिक्षा के द्वारा अप्राप्त हर वस्तु, क्योंकि जिसने उस भिक्षा को दिया उसके साथ में उसकी वृत्तियां भी आते हैं, उसकी आकांक्षाएं भी आते हैं। कोई मुफ्त में क्यों देगा? मुफ्त फ्री में कोई नहीं देता है। तो देने वाला व्यक्ति, उसकी जो मानसिक जो स्थिति है या जिन कर्मों के द्वारा उस धन को अर्जन किया, उस कर्मों का फल कुछ उस दान के साथ में आता है। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को, एक बुद्धिमान साधक को, उसको सीधा ही किसी भी सेवा कार्य में नहीं लगाना चाहिए। अपने भोग में तो लगाना ही नहीं चाहिए, सेवा कार्य में भी स्वेच्छाचारी होकर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने ये सेवा किया वाला भाव वहाँ पर हावी होने की संभावना बहुत है। हमेशा श्रेष्ठ के पास जाकर उनको अर्पण करके, उनसे अनुमति लेकर के हम लोगों को करना चाहिए, तब जाकर सेवा तो होगा, लेकिन उसका जो प्रभाव है, वो दान का जो प्रभाव वो नहीं रहेगा। नहीं है तो वो प्रभाव उसका बहुत भयंकर होता है। इसलिए यहां पर बोला भिक्षा पे निर्भर होना। और क्या बोलते हैं, यदि उन कार्यों से खाने और पहनने को ना मिले अथवा मिलकर भी छीन जाए तो भी भक्तों के हृदय में कोई विकार नहीं होना चाहिए। उन्हें शांतिपूर्वक कृष्ण भजन में लगे रहना चाहिए। याचना करने के बाद भी अगर प्राप्त नहीं होता है कुछ, उसको दुख नहीं होना चाहिए। अथवा प्राप्त होने के बाद भी कोई उससे छीन लेता है या उसके हाथ में कुछ नहीं लगता है, तो भी उसको दुखी नहीं होना चाहिए। ले, मैं इतना कलेक्शन करके लाता हूँ, इतना सेवा करता हूँ, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। इस तरह के जो विचार होते हैं, मैं इतना दान किया, बहुत सारे गृहस्थ भी होते हैं बहुत दान करते हैं, फिर उसके बाद उनके मन में रहता है कि जो है हमारा नाम होना चाहिए, हमने दान किया। बोलते सब विचार बहुत गलत है, चाहे त्यागी हो चाहे गृहस्थ हो। इससे भक्ति का हानि होता है। सेवा जो है भगवान देख रहा है भगवान देख रहा है, गुरुजी देख रहे हैं सब कुछ। इस जगत का कोई व्यक्ति देख करके उसको एक्नॉलेज करे, उसकी जरूरत नहीं है। जिस समय हम ग्रंथों को छापने का विचार बनाया था, मन बनाया था, तो इच्छा ही था, मांगा किसी से नहीं है, क्योंकि शायद ऐसे ही कुछ स्वभाव है कि मांगना अच्छा नहीं लगता उस तरीका से। लेकिन इच्छा बहुत प्रबल था, इसीलिए गुरुजी ने कृपा करके पैसा भिजवा दिया ग्रंथ को छापने के लिए। एक ही लड़का, वो आर्थिक रूप से इतना समृद्ध भी नहीं है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है करके। मेरा मित्र है, हमारा गुरु भाई है, एक ही लड़का है, उसी ने मुझको पूरा 2.5 लाख रुपए दे दिया, जबकि वो आर्थिक रूप से इतना संपन्न भी नहीं। मैं भी मना करता रहा, महाराज जी भी मना करते रहे, लेकिन सुना नहीं, जबरदस्ती दिया ग्रंथों की सेवा के लिए। और उसके बाद इस बात के ऊपर जोर दिया कि ये किसी को पता नहीं होना चाहिए। मैं बोला क्यों? बोलते हैं आप लोगों से सुना, गुरुजी देख रहे हैं,
भगवान देख रहे हैं, आप लोग जानते हैं, और किसी को जानने की क्या ज़रूरत है। फिर भी एक किताब में मैंने उसका नाम दे दिया, वो खुश नहीं हुआ, दुखी हुआ। बोलते ये पढ़ के अब मुझे मेरा जो अहंकार है वो मुझे और बढ़ेगा कि ले मैंने इसमें सेवा दिया इसीलिए मेरा नाम इसमें छपा। ऐसा विचार रखना चाहिए। जिसके पास बहुत पैसा है वो अगर थोड़ा बहुत करता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, उसके बाद जिसके पास थोड़ा सा धन एकत्रित होता है, अपने लिए ना रख कर वो सेवा में लगा देना बहुत बड़ी बात होता है। महाराज जी बोलते थे अपने लिए रखो, तुम्हें जरूरत पड़ेगा। मैं भी बोलता था अपने लिए रखो, भगवान कृपा करें, गुरुदेव कृपा करेंगे, आ जाएगा और आ जाएगा। ऐसा वो जो हिम्मत कहाँ से आता है? इसी से आता है जो करके उसका प्रिविलेज लेने के लिए जाता है, उसको हिम्मत नहीं आता है। उसके अंदर रहता है अगले बार अगर मैं नहीं कर पाया तो फिर तो मेरा कोई वहाँ पर गुरुत्व होगा नहीं, मेरा कोई विशेषता तो रहेगा नहीं। इसीलिए वो व्यक्ति फिर शेष में आता है, मैं ले इतना सेवा की मैंने, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। उसने सेवा कहाँ किया? अपने लिए इज्जत खरीदने के लिए कुछ रकम दिया उसने तो थोड़ा पैसा देकर, कोई द्रव्य देकर अपने लिए इज्जत खरीदने की कोशिश किया। बोलते वो ठीक नहीं होता। विशेष करके जो साधक होते हैं उनके लिए तो इन चीज़ों का बहुत सावधानी रखना चाहिए। तुम्हारा काम सेवा करना, नौकरी करके अगर गृहस्थ हो, क्योंकि तुम्हारे पत्नी है, बच्चे हैं, सब है, इस कारण से तुम्हें नौकरी करना चाहिए, व्यापार करनी चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, करके अपने जीवन को निर्वाह करना चाहिए। जो त्यागी है वो अगर व्यापार आदि कर्मों में फंसता है तो वो भी उसके लिए ठीक नहीं। और जो गृहस्थ व्यक्ति है, नौकरी इत्यादि ना करके बैठ बैठ के खाता है, वो भी ठीक नहीं। दोनों के लिए जैसे जैसे कर्म शास्त्र में निहित है, उनको उन कर्मों को करते रहना चाहिए। उससे एक मानसिक संतुलन बिगड़ता नहीं है। और गुरु महाराज जी ने तो बता दिया, नौकरी कर रहा है, पैसा आ रहा है बोल के जो मर्जी खर्चा करो, वो भी ठीक नहीं। व्यक्ति को केवल आवश्यकता के अनुसार, पहली बात तो व्यक्ति को आर्जन ही उतना करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सृष्टि के अंदर, प्रकृति के अंदर किसी भी वस्तु का अभाव है। भगवान का सृष्टि है, इसीलिए कहीं कम कहीं ज़्यादा यहाँ नहीं होता है। भगवान का सृष्टि के अंदर जितने जीव हैं, 84 लाख योनियों के अंतर्गत, उन तमाम जीवों के लिए पर्याप्त मात्रा में हर चीज इस प्रकृति के अंदर भगवान ने व्यवस्था करके रख दिया। ये विशेषता है। लेकिन बद्धजीव क्या करता है? जो खींचातानी के चक्कर में, लूटपाट के चक्कर में, अधिक प्राप्त करने के चक्कर में इस सृष्टि की जो एक व्यवस्था है उसको विकृत कर दिया है। आज रो रहे, सब्जी नहीं है या नहीं है तो चावल नहीं है, खाने को नहीं, वो नहीं, ये नहीं करके ये प्रकृति के साथ में दुराचार व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के लिए किया, और उसी का जो दुष्परिणाम है वो आज सामने आ रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये जो सूत्र दिया, जैसे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, जैसे रूप गोस्वामी जी ने,
इनको अगर पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने का चेष्टा करेगा तो कभी भी इस संसार के अंदर किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होता है। पहले लोग धर्मार्थ काम मोक्ष के लिए काम किया करते थे, आजकल सिर्फ काम ही रह गया है। ना किसी को मोक्ष चाहिए, ना किसी को धर्म से लेना देना है, ना किसी को अर्थ से लेना देना है। अर्थ प्रयोजन से क्या होता है? व्यक्ति स्वयं के साथ साथ उसके साथ रहने वाला जो व्यक्ति है उनकी भी उन्नति का आकांक्षा करता है। वो तो अब समाप्त हो गया। अब केवल अपना स्वार्थ पूर्ति, अपना उदर पूर्ति, यही एक उद्देश्य हो गया। इसीलिए जितना व्यक्ति अर्जन करता है उसको लगता है कि ये सबका मालिक मैं हूँ, हकदार मैं हूँ। और विशेषता और विडंबना की बात यह है, त्यक्ताश्रमियों को भी यही भाव आता है, विरक्तों को भी यही भाव आता है। आज से क्या, काफ़ी साल पहले से 1200 सदी में देखने में आता है, रामानुजाचार्य जी ने किसी संदर्भ में अपने एक शिष्य के वस्त्र को फाड़ कर रख दिया। उस फटे हुए कपड़े के पीछे उनके सेवकों में लड़ाई हो गया था। अभी की बात नहीं है, वो तो 12वीं सदी की बात है। क्योंकि रामानुजाचार्य विशेष रूप से एक शिष्य के प्रति स्नेह से भरे हुए थे। वो गृहस्थ व्यक्ति था, इसीलिए सभी वो गृहस्थ है और गुरुजी उससे क्यों विशेष स्नेह करते हैं। महापुरुषों के लिए तो गृहस्थ त्यागी का भेद नहीं रहता है। जो व्यक्ति भजन परायण है, जो व्यक्ति सेवा परायण है, जो व्यक्ति उस आचरण को लेकर के चलता है, वही उनके लिए प्रिय होता है। क्योंकि ना गृही होने पे भगवान मिलते हैं, ना त्यागी होने पे भगवान मिलते हैं। भगवान तो भक्त होने पे मिलते हैं। और महापुरुष जब ये बात को बार बार बोलते हैं, ना हम विप्रो नाचा नरपति वैश्य शूद्रम वाली जो बात, मैं जब ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं, मैं गृहस्थ नहीं, वानप्रस्थ नहीं, कुछ नहीं, तो इसीलिए सामने वाला व्यक्ति अगर अपने आचरण के अनुसार, अगर वो गृहस्थ आचरण में है, गृहस्थ जीवन में है, त्यागी जीवन में है, या ब्राह्मण के जीवन में है, शूद्र के जीवन में, किसी में भी है, वो उनके प्रति उनका स्नेह और उनका सम्मान वो कम नहीं होता है कभी भी। अब शंकराचार्य जी महाराज काशी में गए थे, उनके सामने एक चंडाल आया था। शंकराचार्य इतने बड़े आचार्य है, काशी के विद्वान सारे शंकराचार्य को देखते ही नतमस्तक हो जाते हैं। अब एक चंडाल वहाँ पर आया, बोलते हैं हट जाओ सामने से। वो बात सुनने के बाद जो चंडाल के साथ वार्तालाप हुआ, शंकराचार्य जी समझ गए कि तो साधारण व्यक्ति नहीं है। उसी के बाद शंकराचार्य जी ने उनके चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और 5 श्लोकों में उसकी महिमा कीर्तन भी किया। और बोलते जो मुझे इस बात का शिक्षा प्रदान करता है, वो कोई भी हो, वो मेरे लिए गुरु ही है। वो चंडाल के अंदर भी गुरु दर्शन करके उसको प्रणाम कर रहे हैं। बहुत सुंदर स्तुति है, वो मनीष पंचकम के नाम से है, बड़ा ही अद्भुत है। महापुरुष जो होते हैं, जो जीवन मुक्त पुरुष है, भगवत अनुभूति प्राप्त व्यक्तित्व, उनके लिए ये विचार नहीं होता कि कौन ब्राह्मण है, कौन ब्रह्मचारी, कौन शूद्र है, कौन क्या है। वो लोग जीव को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं और उसके अंदर भगवत अधिष्ठान को देखते हैं, और उस आत्मा की जो वृत्ति भगवान की सेवा के प्रति कितनी उन्मुख है उसको देखते हैं। वही दर्शन किया करके रामानुजाचार्य जी उस भक्त के साथ में जब स्नेहासक्त हुए, उसको अपने साथ रखने लगे। अन्य जो त्यागी शिष्य है, किसी किसी के हृदय के अंदर उनके प्रति दुर्बलता का भाव आ गया। उनको शिक्षा देने के लिए उन्होंने एक का कपड़ा को थोड़ा सा फाड़ के रख दिया।
उसी में उनका आपस में अशांति हो गया कि हमारा किसने कपड़ा फाड़ा। कहने का मतलब क्या है, त्यागी है तो उसका त्यागी वाला आचरण ही होना चाहिए, गृहस्थ है तो उसका गृहस्थ वाला आचरण होना चाहिए, तभी उनका जीवन शांतिपूर्ण हो करके चलेगा। त्यागी गृहस्थ आचरण करेगा वो उसके लिए भी शोभा नहीं देता और उसके लिए अच्छा नहीं होता। और जो गृहस्थ व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जो त्याग का भाव अंदर उदित ना हुआ हो, वैराग्य ना उदित हुआ हो, वो त्यागी की तरह करने से वो भी ठीक नहीं होता। जैसे आज की डेट में देखते हैं, अर्थ लाभ के उद्देश्य से बहुत सारे व्यक्ति त्यागियों की भाषा बोलते हुए भजन तो ऐसे गाते बोलते, वृंदावन में एक कुटिया बना के रह लूं मैं, इस तरीका से, और उसी के अपने लिए बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए रहते हैं, उनके बाद उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए। उनकी परंपरा भी इतनी विकृत परंपरा है जहाँ पर जो शिष्य परंपरा है वो संतान के अतिरिक्त किसी और को प्राप्ति नहीं होता। मतलब दुनिया में दूसरा कोई योग्य व्यक्ति उनके नजरों में है ही नहीं, उनके अपने संतान के अतिरिक्त। ये पैतृक संपत्ति जिसने समझ रखा है, इस तरह का व्यक्तियों का ना तो अपना मंगल होगा ना किसी का होगा। द्रोणाचार्य के पुत्र था अश्वत्थामा, और द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा से बहुत लगाव है क्योंकि पुत्र है। लेकिन जब बात शिष्य का आता है तो वहाँ अश्वत्थामा का नाम नहीं आता, वहाँ पर हमेशा नाम अर्जुन का ही आता है, अर्जुन का ही नाम आता। अर्जुन के साथ तो खून का रिश्ता नहीं है, वो तो अश्वत्थामा के साथ है, लेकिन फिर भी नाम आता है तो अर्जुन का ही आता है शिष्य में। ऐसा होता है आचरण, ऐसा होता है। स्वयं द्रुपद का आधा राज्य प्राप्त होने के बाद भी कभी भी राजा की तरह नहीं रहे हैं, वही सादगी जीवन के साथ में रहे, क्योंकि मिला है इसीलिए पुत्र को दे दिया, अश्वत्थामा को दे दिया। कहने का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति का जैसा है ऐसे ही होना चाहिए। अर्थ लाभ के उद्देश्य से त्यागियों वाली भाषा को बोलना, लेकिन त्यागी वाला आचरण नहीं रखना, और यही अर्थ लाभ के उद्देश्य से त्यागी बन के घूमना, लेकिन त्यागियों वाली आचरण नहीं रखना, दोनों ही खराब है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो खराब है, वो गृहस्थ बन के गृहस्थ धर्म का पालन ना करते हुए और उसके बाद वैराग्य भी नहीं, कुछ भी नहीं है, हरि कथा को बिक्री करते हुए, हरि कथा को जीविका बनाकर जो व्यक्ति चलता है, वो सारे व्यक्ति समाज के लिए अनर्थ हेतु ही होते हैं। आज इतने नास्तिक जो पैदा हो रहे हैं, इतने भगवत विरोधी, धर्म विरोधी जो पैदा हो रहे हैं, वो सब उन्हीं लोगों के कारण हो रहा है। जो त्यागी त्यागी नहीं रहता, गृहस्थ गृहस्थ नहीं रहता। त्यागी को गृहस्थ जैसा जीना है, गृहस्थ को जो है भोग में जीना है, लेकिन त्याग के आड़ पे, वही समाज के लिए अत्यंत हानिकारक स्थिति है। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज बोलते हैं, अगर भक्ति चाहते हो, भगवान को चाहते हो, भगवत कृपा को प्राप्त करना चाहते हो, ये सारी चीज़ों को अपने अंदर से निकाल के बाहर रखो, ये ठीक नहीं है। क्या करना होगा? गुरुदेव के श्री चरणों में निर्भर होकर भगवान का आराधना करना होगा, आश्रय गुरुदेव का लेना होगा, और उसी को संबल बनाकर, उनकी कृपा को, उनका आश्रय को सहारा बनाकर, उनकी इच्छा को अपने जीवन की इच्छा बनाकर भगवत आराधना करना होगा। उससे भगवान का कृपा लाभ होगा। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।